वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे के सारे जो हमारे वीडियो हैं मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो चैप्टर है भाषा है। भाषा के सारे क्वेश्चन इसमें हम रखने वाले हैं, यानी कि भाषा को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा जो है कितने प्रकार की होती है। भाषा की अगर हम बात करते हैं, भाषा जो है दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली हमारी हो जाती है औपचारिक और दूसरी हो जाती है अनौपचारिक। अब हम बात करते हैं औपचारिक क्या होती है और अनौपचारिक क्या होती है। अब हम बात करते हैं औपचारिक के बारे में। औपचारिक भाषा वो भाषा होती है, जैसे कि आप समझ लो, आप अपने घर में बोलते हैं, आप रिश्तेदारों के सामने बात करते हैं, आप अपने बड़ों से बात करते हैं, आप अपने अध्यापक से बात करते हैं, यानी कि आप रिस्पेक्टफुल्ली बात करेंगे, यानी कि स्वाभाविक बात करेंगे, आप करके बात करेंगे, यानी कि एक लय में सही तरीके से बात करते हैं, वो आपकी होती है। एक तरीके से बंधे रूप से बात कर लो, उस तरीके से जो बोलते हैं, यानी कि आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, वो आपकी होती है औपचारिक भाषा। जब आप जाते हैं फ्रेंडों के माहौल में, यानी कि फ्रेंडों के माहौल में जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से उनसे बात करते हैं, यानी कि वो आपके फ्रेंड हैं। चाहे आप तू करके बोल दें, चाहे तेरा करके बोल दें, यानी कि आप किसी भी ऊपर नीचे वर्णों को करके आप बात कर लेते हैं, वो आपकी होती है अनौपचारिक भाषा। लेकिन जो औपचारिक भाषा है उसको आप स्वाभाविक तरीके से बोलते हैं, एक तरीके से रिस्पेक्टफुल्ली बोलते हैं, क्योंकि आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, उसमें आप क्या है औपचारिक भाषा बोलते हैं, और फ्रेंडों के साथ जो है आप है अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा जो क्या है, भाषा एक है क्या नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भाषा है क्या है नियमबद्ध व्यवस्था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भाषा कैसी है। भाषा के ऑप्शन मिल जाएंगे, नियमबद्ध व्यवस्था है, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको हमेशा आंसर करना है नियमबद्ध व्यवस्था है क्या भाषा। इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे है। भाषा की अगर बात करते हैं, सबसे पहले बच्चा क्या है भाषा को सुनता है। सुनने के बाद वो क्या धीरे धीरे क्या बोलना सीख जाता है। कोई भी भाषा है उसकी जो मातृभाषा है, आप ही बचपन में थे, सबसे पहले आपने सुनी थी भाषा को सुना, फिर आप धीरे धीरे उसको बोलना सीख गए, आप बोलने लगे। बोलने के बाद जब आप स्कूल में गए तो क्या किया गया, आपको पढ़ाया गया, यानी कि पढ़ाया गया। पढ़ाने के बाद क्या किया गया, आपको लिखना सिखाया गया, है ना। पढ़ाने के बाद आपको लिखना सिखाया गया, यानी कि भाषा जो क्या है इसको हम कह सकते हैं LSRW। इसका क्रम जो होता है क्या होता है LSRW। याद कर लीजिएगा LSRW। इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। L का मतलब लिसनिंग हो जाएगा, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। इसका ये क्रम है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। कैसे, भाषा का जो प्रभाव है जटिल से सरलता की ओर होता है। जैसे कि कोई बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे क्या हो बोलना सीखता है। बोलना क्या, पापा बोलता है ना, मम बोलता है पानी को, और कुछ बोलता है, यानी कि शुद्ध नहीं बोल पाता। धीरे धीरे जो है बिल्कुल पापा को पता नहीं और क्या बोल दे, है ना, चाचा को चाचू पता नहीं क्या बोल दे, मतलब शुद्ध नहीं बोलता। धीरे धीरे क्या उसको जटिल होती है। धीरे धीरे जब वो भाषा को सीख जाता है, उसको अंदर फ्लो आ जाता है, तो क्या है सरलता की हो जाती है। जो भाषा है पहले जो कोई भी हो, जैसे आप थे या कोई भी था, बचपन में धीरे धीरे सीखते हैं, यानी जन्म होने के बाद जो भाषा है बहुत कठिन लगती है बच्चे को बोलने, पूरा वर्ड नहीं बोल पाता, धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, तब उसके अंदर क्या फ्लो आ जाता है। कोई भी अगर उससे बात करता है तो आसानी से आंसर दे देता है, यानी कि ये क्या है भाषा जो है जटिलता से सरलता की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाषा सोचने, महसूस करने, चीज़ों को जोड़ने का उत्तम साधन है ना। अगर आपके पास भाषा यानी कि समझने की क्रिया ही नहीं होगी तो आप समझेंगे कैसे। सोचने महसूस करने का मतलब कोई कुछ बोल गया उसको कैसे महसूस करेंगे। कोई बात को सोचना है, कुछ करना है, जब तक आपके अंदर कोई भाषा नहीं है तो उसको हम कर ही नहीं सकते, उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो क्या है भाषा जो है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। किसी भी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई संप्रेषण का यानी कि तौर तरीका ही नहीं, बोलने का कोई मतलब मेन जो चीज़ है ना भाषा ही नहीं, तो कैसे कर पाएंगे। यानी किसी भी चीज़ से आप जुड़ भी नहीं सकते, कोई व्यक्ति से भी नहीं जुड़ सकते जब तक उसके बीच में कोई एक चीज़ ना हो। यानी कि चीज़ क्या है भाषा। कोई भी व्यक्ति को जोड़ने के बात करने का तरीका क्या है भाषा है। जैसे कोई व्यक्ति है वो हिंदी बोलता है तो आप हिंदी में उससे बात कर सकते हैं, इंग्लिश बोलता है तो आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर कोई भाषा ही नहीं है तो आप ना उससे कोई बात कर सकते हैं ना वो आपसे कोई बात कह सकता है ना। ये तरीका है कि भाषा जो है आपको क्या सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन क्या है भाषा है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है कि भाषा जो है संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। जब तक कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप ही नहीं होगा तो भैया भाषा जो है क्या है, कम्युनिकेशन ही तो करते हैं ना। भाषा जो क्या है, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन का सबसे पहला माध्यम है। बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे बात करता है मम्मी पापा परिवार से, किस तरीके से करता है, भाषा से करता है ना। और भाषा किससे सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है। यानी कि व्यक्ति जो बच्चा है वो भाषा कहाँ से सीखता है, परिवार वालों से सीखता है। तो भाषा सीखने के बाद कम्युनिकेशन करता है अपने परिवार से, है ना। बात करना चाहता है तो आप बड़े होंगे, इस क्लास में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप बातचीत करेंगे ना, अपने फ्रेंडों से बातचीत करेंगे, तो वो क्या होता है, संप्रेषण होता है। और संप्रेषण कैसा होना चाहिए, संप्रेषण जो है भाषा के जो अध्ययन में मुख्य तत्व क्या, उच्चारण की स्पष्टता, यानी कि उच्चारण की जो स्पष्टता है जो साफ साफ होनी चाहिए, जो भाषा आपकी है शुद्ध होनी चाहिए, है ना। अगर बच्चे को अगर आप पढ़ा भी रहे हैं ना, अगर आप शुद्ध नहीं बोल रहे तो बच्चा आप शुद्ध नहीं सीखेगा। तो भाषा की जो क्या उच्चारण की जो व्यवस्था है ना, बिल्कुल है क्या, स्पष्टता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के मातृभाषा विचार विनिमय और, है ना, विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ क्या है, माध्यम है ना। क्योंकि अगर आप प्राइमरी के अगर बच्चे की बात करते हैं तो आपके प्राइमरी साफ कोर्स में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो आपको भाषा जो यानी कि पढ़ाई भी कराई जाएगी वो किस में कराई जाएगी, आपकी मातृभाषा में कराई जाएगी। मातृभाषा में क्या है, जो बच्चा है बहुत आसानी से सीखता है, जल्दी जल्दी सीखता है, उसका विकास जो है बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए कहा जाता है मातृभाषा जो विचार है विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम इसीलिए है। अगर बच्चा बहुत छोटा है उसको आप तुरंत इंग्लिश में समझाने लगे तो कैसे समझेगा, यानी कि हिंदी माध्यम का बच्चा है, उसके क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, उसी क्षेत्र की अगर भाषा नहीं बोली जा रही तो कैसे समझेगा। जिस क्षेत्र की भाषा होगी उसी क्षेत्र में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, यही हमारी मातृभाषा होती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि संयुक्त परिवार की बात करते हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें यानी कि मम्मी पापा दादा बाबा चाचा ताऊ सब होते हैं, यानी कि फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसमें क्या भाषा का विकास बहुत अच्छा होता है। भाषा का विकास क्यों अच्छा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा संप्रेषण होगा, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, यानी जितना ज़्यादा वार्तालाप होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बातचीत होगी, ज़्यादा लोगों से क्यों संपर्क में आएगा, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से क्या उसका भाषा का जो विकास है बहुत अच्छा हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ हेजिटेशन भी कम होता है। तो यानी कि जो सब परिवार जो बड़ा होता है बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। यानी कि बड़ा परिवार जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम व्यवस्था मान सकते हैं उसको, यानी कि बड़ा परिवार बच्चे का अच्छा भाषा विकास माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भाषा को सीखने के लिए संबद्ध भाषा का वातावरण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर भाषा कोई बच्चा सीखना चाहता है, वो अकेला है तो कैसे सीखेगी नहीं, यानी कि परिवार ज़्यादा बड़ा होगा तो अच्छा वातावरण, ज़्यादा अच्छा वातावरण हो जाएगा। कम व्यक्ति कम अच्छा वातावरण, उसका वातावरण सीखने के लिए यानी कि व्यक्तियों का भी होना जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति उसके साथ बात नहीं करेगा, कोई वर्ड बोलेगा नहीं तो कैसे सीख लेगा। उसी प्रकार की हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। एकल परिवार में लोग कम होते हैं, है ना, उसमें भी मम्मी भी किसी की काम करती हैं, कहीं चली गई, पापा भी कहीं चले गए, कहीं कहीं पे, है ना। इस तरीके से एक दो भाई बहन हैं उनके साथ रहने, मतलब इस तरीके से जो अच्छी बातचीत जो है बड़े परिवार में अच्छी सी बातचीत होती है, ज़्यादा बातचीतें होती हैं तो बच्चे का विकास ज़्यादा तेज होता है। छोटे परिवार में इतनी तेज नहीं हो पाता, ये साफ साफ जो है आपके चैप्टर में कहा गया है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट एक भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। ये साफ कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा जो है भाषा की कक्षा होती है, चाहे आपकी अंग्रेजी की कक्षा चल रही हो, चाहे आपकी क्या है मैथ की कक्षा चल रही हो, चाहे आपकी हिंदी की चल रही हो, संस्कृत की चल रही हो, कोई भी कक्षा है, सारी जो कक्षाएं होती हैं वो भैया भाषा की कक्षाएं हैं। यानी कि भाषा का कुछ ना कुछ उसमें विकास अवश्य ही होता है। सारी कक्षाएं जो हैं क्या है भाषा की होती हैं। पहले क्या लिखा कि भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। बात यह है कि क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे जो है इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ क्या है थोड़े पिछड़े बच्चे होते हैं, उनका जो दिमाग थोड़ा धीरे होता है, कुछ चीज़ें धीरे समझ में आती हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं। यानी कि आपने ये देख लिया, समझा दिया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में आया और आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे बच्चों को समझा के चलना है और आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, भाषा का जो भी कुछ बता रहे हैं, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। आपको सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, चाहे बच्चा जो है उसका IQ लेवल चाहे कम हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो क्या है प्रतिभाशाली बालक हो, सबको आपको क्या है साथ में लेकर चलना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एक भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक
स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यानी कि अगर कोई सोच रहा है कि भाई बच्चा गलती कर रहा है, गलती करना एक स्वाभाविक है, यानी कि बच्चे जब तक गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो यानी कि सीखने का प्रयास तो कर रहा है, धीरे धीरे उसकी जो गलतियां हैं दूर हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा गलती कर ही नहीं रहा, यानी या फिर वो इंटेलिजेंट है या फिर बिल्कुल वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें दो गलतियां हो सकती हैं। यानी कि अगर गलतियां हो रही हैं, अगर आप कोई काम यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम असफल हो रहे हैं, असफलता से ही आप सफलता के लिए और बढ़ते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में असफल होना भी जरूरी है, यानी कि असफलता से ही लोग सीखते हैं। इस तरीके से जब तक त्रुटियां नहीं होंगी जब तक कोई भी बच्चा सीखेगा नहीं, यानी कि ये भी एक स्वाभाविक क्रिया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके भाषा के तहत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा को एक अर्जित, इसको मतलब अर्जित किया जा सकता है, एक तरीके से प्रैक्टिस से आती है। यानी कि भाषा को आप खरीद नहीं सकते हैं, भाषा आप किसी को कोई गिफ्ट में नहीं दे सकता है। भाषा एक स्वयं अर्जित की हुई क्या है? संपत्ति है। देखते हैं नेक्स्ट पर। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि बच्चे जो विद्यालय की शिक्षा की शुरुआत से जो बच्चे होते हैं, यानी कि भाषा की बात की गई, भाषा जो बच्चे जन्म लेने के बाद अपने परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसियों से क्या बोलना लिखना सीख जाते हैं, मतलब लिखना नहीं बोलना सीख जाते हैं, यानी वार्तालाप करना सीख जाते हैं, एक तरीके से भाषा या संप्रेषण करना सीख जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि बच्चे विद्यालय की शिक्षा शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। बच्चे यानी कि बोलचाल की भाषा सीख जाते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, भाषा का ज्ञान हो जाता है। भले ही उनको लिखना पढ़ना ना आया हो, लेकिन उनको भाषा का ज्ञान हो जाता है कि वह यहाँ जा रहा है तो इसका अर्थ वो समझ जाते हैं कि हाँ ये जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर उठाकर रख दो, ये भी जानता है बच्चा स्कूल से आने से पहले, स्कूल में यानी कि अपनी जो पढ़ाई है स्टार्ट करने से पहले। मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान जो है विकास में सहायक है। बिल्कुल सही बात है जो आपको पहले बता चुके हैं कि अगर बच्चे को आप जाता है हिंदी भाषा जानता है, एक तरीके से मान लो हिंदी भाषा जानता है, आप उसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पंजाबी में पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। यानी कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो उसका जो ज्ञान का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा और बहुत ज़्यादा सहायक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षक है उसको मातृभाषा का प्रयोग तो करना ही चाहिए, उसके अलावा जो आपके वर्ड हैं वो क्या है? रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा शिक्षक पढ़ाएगा उसका इफेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। अगर टीचर जो है गलत तरीके से पढ़ाएगा, गलत वर्डों का प्रयोग करेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चे जो शिक्षक है स्वयं उसको अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे कुशल इससे बच्चे बन सकते हैं। इसीलिए अध्यापक का भी दायित्व है कि अच्छी भाषा का प्रयोग करें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। उससे पहले आपको बता दें, आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी वीडियो की PDF और वीडियो के लिंक के अलावा बहुत सारी जानकारियाँ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।